नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे आप सभी का। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मुर्फी द्वारा। आज हम इसका 11th चैप्टर, जिसका नाम है योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपकी सक्सेस में आपका पार्टनर है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना, इसका मतलब क्या है। सक्सेसफुल होने का मतलब होलिस्टिक वे में है कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल, जॉयस एंड कहते और हैप्पी वे में आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इसका मतलब ये है, आपके पास अकेला पैसा होना, आपका अकेला वेल्थ होना आपके पास, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स से आप जब रिच होते हैं तो आप सक्सेसफुल कहलाते हैं लाइफ में ओवरऑल। सो इट्स होलिस्टिक वे ऑफ एनरिचमेंट इन योर लाइफ। जब आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं, आपकी हर एक एंगल से आप लाइफ में जब हैप्पी होते हैं, चाहे वो रिलेशंस की बात है, चाहे वो वेल्थ की बात हो, चाहे वो आपकी हेल्थ की बात हो, तो सभी एस्पेक्ट्स जो हैं आपके फुलफिल हों, एज़ पर एक्सपेक्टेशंस हों, तब आप कह सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है सक्सेसफुल है। और इसमें आपका जो ये वो स्टेट है जहाँ पे कोई भी चीज़ इस चीज़ को इस आपकी यू कैन से जो भी आपकी ये स्टेट है, मेंटल स्टेट है, इसको कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसको छीन नहीं सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये इसकी ख़ास बात है। इस चैप्टर को कुछ टॉपिक्स में डिस्कस किया है ऑथर ने, हम उनको एक एक करके उसी हिसाब से डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है द 3 स्टेप्स टू सक्सेस। इसमें ऑथर कहते हैं कि सक्सेस के जो हैं 3 स्टेप्स हैं, इसको सिस्टमेटिकली फॉलो करना होता है। पहला स्टेप जो है सक्सेस में अचीव करने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। इन द सेंस फाइंड आउट द वर्क यू लव टू डू। आप किस काम को करना पसंद करते हैं, किस काम को करके आपको अच्छा लगता है, या किस काम को करने में आपको मज़ा आता है, या जिस काम में आपको मज़ा आता है उस काम को आप कह सकते हैं कि वो काम जो है आपके लॉन्ग रन में आप उसको पैशनेटली कर सकते हैं या करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट है या सबसे पहले प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आप वो फाइंड आउट करिए कि किस काम को करके आपको अच्छा लगता है, आप उसको एंजॉय करते हैं। तो ये जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस काम में आपको मज़ा आता है, तो ऑब्वियस है, तो उसके बाद फिर जो है आपका जो प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साइकेट्रिस्ट बनना चाहता है, तो अगर अकेला वो अगर ये मान लें कि वो डिप्लोमा करके उसका साइकेट्रिस्ट का और उसको सर्टिफिकेट को यू कैन से वॉल पे उसको फ्रेम करके जड़ के लगा दे, दैट इज़ एनफ, तो ये एनफ नहीं है। उसके लिए उसको उसमें उसके लिए पैशन होना चाहिए, उस प्रोफेशन के लिए उसके रिगार्डिंग उसका पैशन इन द सेंस कि उसको लेटेस्ट अपडेट्स उसके पास होनी चाहिए, उसके पास उसको क्रेवनेस होनी चाहिए, उसकी अर्ज होनी चाहिए उस प्रोफेशन को, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और पैशनेटली उसको डिग इन करने के लिए नॉलेज को, और जितना ज़्यादा अपडेट उसमें रह सकता है वो रहे, और उस तरीके से उसको इस तरह से उसकी अर्ज होनी चाहिए, उस तरह की इतना पैशन होना चाहिए उस काम के प्रति, उस फील्ड के प्रति। जैसा कि हमें भूख लगती है और भूख के लिए फिर हम खाने के लिए दौड़ते हैं या खाना चाहते हैं, हमें खाना मिले, उस तरीके से भूख होनी चाहिए उस प्रोफेशन के प्रति या उस फील्ड के प्रति। तो अगर कहते हैं अगर आपको ये पता नहीं है आपको कि आपका पैशन क्या है, या आप किस चीज़ को, किस काम को लव करते हैं, प्यार करते हैं, या आपका प्रोफेशनली आप किस चीज़ को काम करना चाहते हैं, तब एक सवाल उठता है कि फिर आपको कैसे पता लगेगा कि कैसे किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं या कौन सा प्रोफेशन आपने चुनना है। बहुत ज़्यादातर लोगों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको खुद को पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं, वो उनका पैशन किस चीज़ में है। तो यहाँ पे ऑथर उस चीज़ के लिए हमें सुजेस्ट करते हैं, एक हिप्नोटिक कमांड सुजेस्ट करते हैं जो कि हमें बहुत हेल्प करती है, हमें अपने पैशन को फाइंड आउट करने में, हमें अपने जो काम हमें अच्छा लगता है
उसको फाइंड आउट करने में। वो स्टेटमेंट क्या है, वो हिप्नोटिक कमांड क्या है, वो ये है कि हम कहते हैं कि जो सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारी सबकॉन्शियस माइंड की, वो हमें रिवील करे, वो हमें रास्ता दिखाए, वो हमें शो करे कि हमारी ट्रू वर्थ किस में है, जो हम लाइक करते हैं वो कौन सी हमारा फील्ड है। तो जब ये हम रिपीटेडली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये रिक्वेस्ट करते हैं बार बार अपने, यू कैन से अपने मेडिटेटिव स्टेट में या अपनी अल्फ़ा स्टेट में जाके, या जब हम नींद में बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड जस्ट अवेकनिंग इन द मॉर्निंग, तो जब हम उस स्टेट में जाके अपने माइंड को ये रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इस चीज़ का हमें जवाब देता है। और वो जवाब किस सेंस में देता है, वो हमें ऑल ऑफ ए सडन हमें कोई हंचेस आएंगी या कोई आइडिया आएगा या हमें कुछ ना कुछ तो कोई बात क्लिक करेगी, और उस तरीके से इनडायरेक्टली हमें उस फील्ड का, हमारे जो पैशन है, जो जिस फील्ड में हमें जाना चाहिए वो हमें पता चल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये पहला स्टेप इस तरीके से कवर अप होता है। और सेकंड स्टेप इसमें आता है कि वो जब आपका फील्ड आपको पता चल गया कि किस फील्ड में आपको जाना है या किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है या किस फील्ड में आपका, यू कैन से यू लव टू बी इन, तो उसके बाद आपको उस फील्ड की स्पेशलाइजेशन करनी है। अकेला, जैसे पहले बताया कि एक जस्ट ऊपर से उसकी नॉलेज लेना सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू डिग डाउन, और जितना डीपेस्ट लेवल पे, जितना बेस्ट पॉसिबल उसकी नॉलेज आप ले सकते हैं, उतना आपके लिए कंपलसरी है, उतना मैंडेटरी है, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि एक सिंपल नॉलेज किसी भी फील्ड को होना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, उसके लिए आपको सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए और होना पड़ेगा। और इसका बाद जो है, इसको जब आपको ये आप इस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, तब थर्ड स्टेप आता है कि आप, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, कि ये जो अब जब स्पेशलाइजेशन आपकी आ गई, किसी भी फील्ड के आप मास्टर बन गए, तो अब आपने उस फील्ड की जब मास्टरी के बाद प्रैक्टिस करनी है या उस फील्ड को अपने वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज़ करना है, अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी के लिए उस फील्ड को एज ए प्रोफेशन यूज़ करना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने ह्यूमैनिटी को आगे रखना है, आपने सोसाइटी को सर्व करने की जो एक भावना है उसको आगे रखना है। अगर आप उस भावना को, ह्यूमैनिटी को सर्व करने की जो भावना है, उस चीज़ को अगर भूल के आप अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को ही सिर्फ आगे रखेंगे या उसको मेन फोकस रखेंगे, तो इन द एंड यू विल लूज़ अप। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये चीज़ को बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना ये आपका मेन पर्पस होना चाहिए। जब आपका ये मेन पर्पस होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, जो आपकी पर्सनल डिमांड है, आप उस प्रोफेशन से चाहते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं या वेल्थ चाहते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पूरी हो जाएगी। तो इसमें आपको ये हरगिज़ भी, मतलब यू कांट इवन थॉट अबाउट कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करने के बारे में आप भूल जाएं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें थर्ड फैक्टर। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है और इसको भूलना नहीं है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स, बाय फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स विदाउट फेल, तो हम जो है कहते हम सक्सेस को, जो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजर ऑफ ट्रू सक्सेस। कहते असलियत में सक्सेस का क्या मतलब है। कहते हैं, हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों को आजू बाजू में बहुत ज़्यादा लोग क्या है, बहुत फ्रॉडुलेंट वे से या बहुत गलत तरीक़ों से पैसा कमा के यू कैन से बिलियनियर बन जाते हैं, और हमें पता है कि वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं। कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमें उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमें ज़रूरत नहीं है उनको गलत बोलने की, उनके बारे में गलत सोचने की। हमें पता है कि वो किस तरीके से पैसा उन्होंने कमाया है। कहते लेट द यूनिवर्सल प्रिंसिपल टू डिसाइड द फेट ऑफ दोज गाइज। तो इसमें यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर हम नोट करें ध्यान से, उसको देखें उनकी लाइफ को, कि वो रियल सेंस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं।
वो इसलिए आप ध्यान से फोकस करके थोड़ा नज़दीक से अगर देखें, वो हो सकता है कि वो पैसा बहुत इकट्ठा कर ले, मिलियनियर बिलियनियर बन जाएं, लेकिन अगर पास में अगर जाके देखें तो वो लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो किस तरीके से उनकी हो सकता है वो अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिससेटिस्फाइड हों, हो सकता है वो अपने रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिससेटिस्फाइड हों, हो सकता है वो किसी और मेंटल इश्यूज़ की वजह से डिससेटिस्फाइड हों। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, कितना मर्जी वेल्थ अपनी कॉम्बुलेट कर लें गलत तरीके से, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आप ये गलत तरीके से जो भी करोगे उसका रिज़ल्ट जो है आपको फलने फूलने वाला नहीं है। वो आपको रिज़ल्ट इन जो है सही नहीं करेगा, वो आपको लॉस ही करेगा, आप फ्रस्ट्रेशन में ही लीड करेंगे। तो ये एक इसमें सीख देते हैं ऑथर कि ये हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और अगर इसमें ऑथर ने एक एग्जांपल भी दी है कि उन्होंने एक लंदन में कोई रनाउंड क्रिमिनल था, प्रोफेशनल क्रिमिनल था, उससे मुलाकात हुई। तो वो प्रोफेशनल क्रिमिनल एक बहुत रिनाउंड था और उसके पास ही वाज अ मल्टी बिलियनियर। तो उसके साथ इंटरव्यू की तो उसने खुद एडमिट की ये बात कि नो डाउट उसके पास पैसा यू कैन से इतना है, उसको खुद भी नहीं पता होगा कि कितना पैसा है और कितनी उसकी पास लग्जरी है, लेविश लाइफस्टाइल है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं पर उसके अंदर यू कैन से वो शांति नहीं है, रात को उसको नींद नहीं आती है और वो अनकंफर्टेबल, कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील करता है। और उसने ये जब बात एडमिट की और उसके बाद कुछ समय बाद ऑथर को पता चला कि उसने आखिरकार ये हालातों के चलते हुए उसने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद सज़ा भुगती और सज़ा भुगतने के बाद वो वापस जब बाहर आ गया, बाहर आके उसने स्पिरिचुअलिज्म को थोड़ा अपना के उसने सारा अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके फिर उसने नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू की। तब वो जाके अपने आप को यू कैन से शांत या एक नॉर्मल या सक्सेसफुल लाइफ जीनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे सारा नटशेल में ऑथर यही बताना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी गलत तरीके से आप लाइफ में चल पड़ो या कितना मर्जी गलत कर लो, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट जो है अच्छा नहीं मिलेगा। आपको अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा और सही तरीके से आपको लाइफ में ग्रो करना चाहिए और ग्रोथ तभी मिलेगी। आप उसमें प्रॉस्पेरिटी में जो कहते हैं बरकत या उसको कहेंगे आप आपका एन्जॉयमेंट तभी होगा जब वो सही तरीके से सही मायने से आप उसको अचीव करेंगे। और जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है, जो सही मायने में या सही तरीके से सक्सेस अचीव करता है, वो एक तरह से साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें, और वो कभी भी गलत रास्ते को नहीं अपनाता है। और इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो हमारी माइंड की जो सबकॉन्शियस माइंड की जो क्रिएटिव पावर्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसकी पावर उसको समझते हुए, उसको हमें सही तरीके से पॉजिटिवली तरीके से फीड इन करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स जो हैं तभी पॉजिटिव मिलेंगे और तभी हम जो एक लाइफ को है पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं, सक्सेसफुली एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि इसी तरीके से ये हमारा गॉड भी, हमारा परमात्मा या सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस जो है, ये भी यही चाहती है कि जो हम सक्सेस को प्राप्त करने का जो तरीका है अपनी लाइफ में, वो हमारा सही होना चाहिए। क्योंकि अगर गलत तरीके से हम सक्सेस को या वेल्थ को या प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट जो है गलत होगा और हमें उसको गलत जो है रिज़ल्ट भुगतने पड़ेंगे फिर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ ही मेड हिज ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पे बेसिकली ऑथर कुछ टॉपिक्स में हमें टेस्टिमोनीज़ के तौर पे कुछ एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर्स करते हैं अलग अलग। उसमें से पहली एक एग्जांपल है, ये शेयर करते हैं कि कैसे एक एक्टर था बेसिकली, कैसे उसने अपने ड्रीम्स जो थे उसके एक्टर बनने के, वो कैसे प्राप्त किए, कैसे पूरे किए। यहाँ पे बताते हैं कि वो एक रिनाउंड हॉलीवुड का एक्टर था। अभी यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया उसका, बट उसकी बताते हैं कि वो हॉलीवुड का एक्टर जो था, सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड क्या थी, वो बचपन से उसका टेल द जर्नी ही बिकेम द पॉपुलर रिनाउंड एक्टर इन द हॉलीवुड, बताया कि कैसे वो जर्नी उसने प्राप्त की। बचपन से ही वो कहते उसकी बैकग्राउंड
थी, वो गांव में रहता था। वो शुरू से ही वो उनके घर में टीवी था ब्लैक एंड वाइट, उसमें 1-2 चैनल आते थे, वो उनको देख के वहाँ पे जो सीरियल्स या एक्टर्स या उसमें फिल्में आती थी उनको देख के, वो एक्टर्स को देख के बड़ा उसके दिमाग में ये चलता था कि मैं भी बड़ा होकर एक्टर बनूँ। बड़ी उसमें डीप अर्ज या डीप एक सेंस ऑफ डिज़ायर थी उसके बच्चे के अंदर जब वो बच्चा था। तो लेकिन उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे और वो गांव में रहता था, तो बट सम हाउ बट उसके अंदर एक डीप डिटर्मिनेशन, एक डिज़ायर थी कि मैं ज़िंदगी में बड़ा होके जो है एक एक्टर बनना है। तो इसके चलते हुए फिर क्या हुआ, और इस चीज़ को वो डेली उस चीज़ को अननोइंगली उस चीज़ को विजुलाइज करता रहता था, उसको डे ड्रीमिंग जिसको कहते हैं वो करता रहता था अननोइंगली। और वो उसके सबकॉन्शियस को उसने इस तरह से इम्पेक्ट किया कि अचानक से कुछ सरकमस्टांस ऐसे बने कि वो लॉस एंजलिस में चला गया काम को ढूंढने के चक्कर में जब वो जवान हो गया। और वो जो लॉस एंजलिस में जाके उसने स्टूडियो में समहाउ को छोटी मोटी उसको वहाँ पे जॉब मिल गई काम करने की। और ऑल ऑफ ए सडन उसको एक ब्रेक मिला इन द सेंस के कुछ एक्टिंग का ब्रेक मिला। और एक्टिंग के ब्रेक के बाद उसका जो कैन से जो उसका एक सपना था एक स्टार बनने का, एक्टर बनने का, वो फुलफिल हुआ। और ऑल ऑफ ए सडन टू हिज सरप्राइज आल्सो, उसके खुद के लिए एक बड़ा सरप्राइज था कि विद इन यू कैन ओवरनाइट वो एक बहुत बड़ा स्टार बन गया। उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसकी जो एक्टिंग थी, उसने रातों रात उसको एक सुपरस्टार बना दिया। सो दिस इज़ एन एग्जांपल कि कैसे उसके जो माइंड की प्रोग्रामिंग उसने की थी अननोइंगली अपने माइंड में जो इम्प्रिंट किया था सबकॉन्शियस को कि मैं एक बड़ा स्टार बनना है शुरू से बचपन से, तो किस तरह से उसने उसको हेल्प किया एक बड़ा स्टार बनने में। नेक्स्ट एक जो एग्जांपल दी है, एक टॉपिक है, दैट इज़ हर ड्रीम फार्मेसी बिकम रियलिटी। एक यहाँ पे लड़की की एग्जांपल देते हैं ऑथर कि किस तरह से वो एक फार्मेसी ड्रगिस्ट थी, किस तरह से उसने अपना एक स्टोर ज़िंदगी में खोलना चाहती थी, कैसे वो खोल पाई या कैसे वो सक्सेसफुल हो पाई। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि उनका एक लड़की का नाम था मैरी एस। वो एक फार्मासिस्ट थी किसी कंपनी में, एक किसी स्टोर पे। तो वे ऑथर वहाँ पे जाते थे अपनी दवाई वगैरह लेने। तो कुछ उससे बातचीत हुई, बातों बातों में उसने बताया अपने बारे में कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ एज ए फार्मासिस्ट। और बातों बातों में ऑथर के साथ बात करते हुए उसने पूछा कि ऑथर ने पूछा कि आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपकी डिज़ायर क्या थी या बचपन में आप क्या चाहते थे। तो इस तरह से बातें चली। तो बढ़ती बढ़ती बातों में उसने बताया कि मैं ये नौकरी एज ए फार्मासिस्ट नहीं करना चाहती थी, बट लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे कि मुझे करना पड़ा। बट मैं बचपन से ये चाहती थी या मेरी डिज़ायर थी कि मैं ड्रग स्टोर ओन करूं, मैं ड्रग स्टोर मेरा अपना हो जहां पे मैं खुद ये 8 से 9 8 से 5 वाली नौकरी ना करके एक बिजनेसमैन की तरह एक ड्रग स्टोर मेरा अपना हो। तो इस तरह की मेरी बचपन से एक इच्छा थी। तो ऑथर ने उसको सजेस्ट किया आप इस चीज़ को विजुलाइज करिए, आप डेली इसकी प्रैक्टिस करिए अपनी मेडिटेटिव स्टेट में जाके। अब अपना यू कैन से जब आप रात को सोने से पहले या सुबह उठने से इमीडिएट बाद आप इस चीज़ को रिपीट करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करिए। हिप्नोटिक कमांड दी उनको कि आप किस तरह से मैं ड्रग स्टोर जो है आपका है, आप उसमें बैठे हैं, किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, आप उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, आप उसके ओनर हैं एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से आप विजुलाइज कीजिए। तो उसको फॉलो करते हुए उस लड़की ने उस चीज़ को फॉलो किया, पैशनेटली उस चीज़ को किया। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या सर्कमस्टांसेस हुए कि जिस स्टोर में जिस कंपनी के वो स्टोर्स थे वो बंद हो गए, उसकी नौकरी चली गई। और उसने किसी और कंपनी की जो थी वो नौकरी स्टार्ट कर दी और उसको 3-4 स्टेट्स का जो है उसका मैनेजर बना दिया गया। और एक दिन उसको विज़िट करना था किसी टेरिटरी में, तो उस टेरिटरी में वो सेल्स मैनेजर की जॉब उसको मिली थी, वो उसमें वहाँ पे विज़िट किया। तो एक वहाँ पे ड्रग स्टोर था, वहाँ पे उसको विज़िट किया उसने। तो और ड्रग स्टोर का जो ओनर था वो एक बुजुर्ग था।
और वो बुज़ुर्ग को मिली तो उस बुज़ुर्ग ने बताया कि वो अब इस स्टोर को चला नहीं पाएगा, उसकी एज इतनी हो गई है, बट वो ये कंपनी को किसी को बेचना नहीं चाहता। और तब उसने इस लड़की को बातों बातों में ऑफ़र किया, इनकी बात चली कि आप अगर लेना चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप चाहो। तो इसने बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो एग्री किया फाइनली कि चलो कोई बात नहीं, आप किस्तों में पैसे दे के आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से वो ड्रग स्टोर था जो इसने ओन किया और विद इंस्टॉलमेंट्स ने उसकी सारा पे आउट कर दिया और ये वहाँ पे शिफ्ट करके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और इन द एंड जो ये इसकी चाहत सी, बचपन में एक चाहत थी कि ड्रग स्टोर को ओन करे, इस तरीके से ये देखिए किस तरीके से ये सारा सिस्टम चला, किस तरह से ये सारी सिस्टम घूमा और इवेंट्स हुए लाइफ में उस लड़की के, और फाइनली वो उस ड्रग स्टोर की ओनर बनी। और टिल दिस राइटिंग ऑफ द ऑथर, ये घटना जब ऑथर ने लिखी, टिल देन वो उस ड्रग स्टोर की वो ओनर थी और अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रही थी और बढ़िया ज़िंदगी वहाँ पे जी रही थी। सो ये एक टेस्टिमनी है जिसके थ्रू ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से एक अचीव किया, एक अपना जो लाइफ में एक चाहत थी उसकी लड़की की, उसने कैसे अचीव की। नेक्स्ट इज़ द यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड इन बिजनेस। इसमें ऑथर कहते हैं कि ऑथर बेसिकली क्लासेस लेते थे स्टूडेंट्स के, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के। वहाँ पे वो क्या करते थे, जर्मन एक पोइट हुए हैं गॉथ, जर्मन पोइट गॉथ, उनकी जो है एग्जांपल्स दे के वो किस तरह से जो पोइट थे अपने प्रैक्टिकली कैसे सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते थे, कैसे अपनी इमेजिनेटिव पावर्स को यूज़ करके वो अपनी पोइम्स वगैरह लिखते थे या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते थे। तो उस तरीके से वो उनको जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स थे उनको समझाते थे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये जो जर्मन पोइट थे वो क्या करते थे, वो इमेजिनेटिवली एक यू कैन से एक इमेजिनरी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड की एक पिक्चर बनाते थे, एक अपने आप को ये समझाते थे या एक इमेजिन करते थे कि मेरे सामने एक फ्रेंड के रूप में मेरा सबकॉन्शियस माइंड बैठा हुआ है और उसके साथ वो इमेजिनरी उसके साथ बातें करते थे, अपनी प्रॉब्लम उसको बताते थे और उसको साथ डिस्कस करके उससे सोल्यूशन लेते थे। तो इस तरीके से वो एक तरह का इमेजिनेटिव थॉट प्रोसेस उनका चलता था एज ए फ्रेंड मान के सबकॉन्शियस माइंड के साथ, एक इमेजिनरी फ्रेंड की तरह उसके बिहेव करके। तो यहाँ पे जो क्लासेस ऑथर की चलती थी, यहाँ पे वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्लासेस में थे, एक वहाँ पे एक लड़की होती है, वो शेयर ब्रोकर का काम करती है। वो उस चीज़ से, इस पोइट के इस जो वे ऑफ वर्किंग थी उससे काफ़ी प्रभावित होती है और ऑथर को कहती है कि मैं इस टेक्निक को अपनाना चाहती हूँ और इसके देखती हूँ मैं कि कैसे रिजल्ट आती हूँ। और वो चाहती थी, वो स्टॉक ब्रोकर थी और वो उसने एक मल्टी मिलियनियर पहले एक क्लाइंट को अपने को कुछ बिजनेस के अपने शेयर्स के टिप वगैरह दे के, उनके शेयर्स के रिगार्डिंग टिप दे के उसका काफ़ी फ़ायदा करवाया था। तो इसने क्या किया, इसने उस मल्टी मिलियनियर जो था उसका क्लाइंट था उसके साथ वही इमेजिनरी यू कैन से, जैसे पोइट पिक्चर इमेजिनरी पिक्चर करता था और उसके साथ बातें करता था, इसने उस तरह से उसके साथ इमेजिनरी एक विविड पिक्चर बना के उसके साथ टॉक करना शुरू कर दिया। और उसमें बेसिकली इसका पर्पज़ क्या था, लड़की का पर्पज़ ये था, बड़ा एक यू कैन से पर्सनल मोटिव नहीं था। वो चाहती थी कि अपना क्लाइंट्स का बेनिफिट करे, उनका फ़ायदा करे। फ़ायदा कैसे करे, उनको सक्सेसफुल और एक्यूरेट और प्रिसाइज टिप्स दे के, ताकि उनका फाइनेंशियली फ़ायदा हो। ऑब्वियस है अगर क्लाइंट्स का फ़ायदा हो तो ऑटोमेटिकली इसका तो फ़ायदा हो ही जाएगा। तो ये इसका मेन पर्पज़ था और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा देखते देखते विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो लड़की जो एक बहुत रेनाउंड प्रोफेशनल स्टॉक ब्रोकर बन गई इस प्रैक्टिस के थ्रू और उसकी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। रादर उसकी काफ़ी ज़्यादा ऑथर कहते टेलीविज़न और अदर मीडियाज़ पे भी वो उसकी जो है इंटरव्यूज़ तक उसकी जो है आने शुरू हो गई। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल कि कैसे एक ये जो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, इसको कैसे इसकी पावर्स को टैप करके हम इसको बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल अ बॉय ऑफ 16 टर्न्स फेलर इनटू सक्सेस। यहाँ पे ऑथर एक बॉय है टॉम एम। ये एक लड़का था अमेरिका में जो कि अपनी पढ़ाई में उसके हालत ख़राब थे, फेल हो जाता था, उसके आपके साथ अपने साथियों के साथ लड़ाई झगड़े होते थे, टीचरों को वो नापसंद करता था। इस तरीके से उसका जो है माइंडसेट था, इस तरह से वो पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, इस तरह के उसके हालात थे। तो ये ऑथर को उसके पेरेंट्स मिलवाते हैं इसकी गाइडेंस के लिए, इसकी काउंसलिंग के लिए। तो ऑथर ने देखा कि इसके बच्चे के एटीट्यूड में बेसिकली प्रॉब्लम है, और एटीट्यूड में प्रॉब्लम है प्लस ये अपने जो इसके जो फ्रेंड सर्कल में उसके यू कैन से कुलीग्स थे, उनके प्रति उसकी भावनाएं कुछ अच्छी नहीं थी, उनके यू कैन से उनके प्रति रिजेंटफुलनेस थी, उनके प्रति घृणा थी या उसको कोई रिजेंटमेंट थी। और टीचर्स को भी कुछ को जो अच्छा नहीं समझता था, उनको मतलब डिसलाइक करता था। तो ये 2-3 चीज़ें जो थी उसका मेंटल ब्लॉक बनी हुई थी, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो उसने फिर इसके साथ काउंसलिंग की उस बच्चे की, और उसको बताया कि उसको एफर्मेटिव कमांड्स दी, उसको बताया कि आपने हिप्नोटिक कमांड्स दी उसको, जिसमें था कि उसमें बताया कि बच्चे को कैसे आपने ये कमांड को आपने डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इसको रिपीट करना। उस बच्चे ने इसको फॉलो किया। और हिप्नोटिक कमांड थी कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, और सबकॉन्शियस माइंड जो है मुझे हमेशा हेल्प करता है, और जो मैं चाहता हूँ जब भी चाहता हूँ मुझे याद रहता है, और मैं ख़ास करके पेपरों में मुझे कुछ भी मैं याद मुझे आना चाहिए वो आ जाता है। मेरे सभी के बच्चों के साथ जो मेरे कोलीग हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन हैं, मैं टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो मेरा हमेशा हेल्पफुल है और मेरे हमेशा लुक आफ्टर करता है। तो इस तरह से कुछ हिप्नोटिक कमांड्स थी ऑथर ने जो उसको समझाई, और बच्चे ने उसको फॉलो किया, और फाइनली उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसके रिलेशंस जो साथ के बच्चों के साथ वो भी अच्छे हो गए, और टीचर्स के साथ भी उसको टीचर्स जो थे वो भी रिलेशन अच्छे हो गए, और टीचर्स भी उसको जो है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अच्छी फीडबैक देने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से उसको बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट इज़ हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन बाइंग एंड सेलिंग। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आप बाइंग एंड सेलिंग में कोई भी, चाहे वो घर है या प्रॉपर्टी है या कुछ भी, आप किसी तरह भी सेलिंग है, परचेजिंग और बाइंग और सेलिंग में आप कैसे माइंड की पावर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो बताया है। कहते हैं जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो जस्ट लाइक ए स्टार्टर होता है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक मोटर की तरह है, और जब तक आप स्टार्टर को यूज़ करके स्टार्टर को नहीं यूज़ करेंगे तब तक मोटर ऑन नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप कमांड देंगे सबकॉन्शियस माइंड को, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्ट करेगा जस्ट लाइक ए मोटर, तब आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। इसमें ऑथर कहते हैं कि 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू ये कमांड देनी है, आप उसको रिलैक्स और काम स्टेट में लेके जाना है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब तक आप रिलैक्स है, काम एंड स्टेडी स्टेट में नहीं जाएंगे, उस स्टेट में जाने तक जो है आपका जो माइंड है रिसेप्टिव मोड में नहीं आएगा, और जब तक आपका माइंड रिसेप्टिव मोड में नहीं आएगा तो इसमें को कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, किसी भी चीज़ पे एक्ट या रिएक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट है कमांड दे के इसको हमारे माइंड को जो है काम डाउन करना, हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसको पैसिव करना, ताकि वो रिलैक्स करे, शांत हो जाए, बिल्कुल कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और उसके साथ वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है तभी जो है एक्टिव हो जाता है और पूरा रिसेप्टिव मोड में आ जाता है। और सेकंड स्टेप जो है, जो आप चाहते हैं उस चीज़ को, उस एंड रिज़ल्ट को जो आप चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर को बेचना चाहते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका घर जो है फाइनली आपने बेच दिया है, वो डील हो चुकी है, फाइनली आपने इट्स डन। तो आप जो है फाइनल जो रिज़ल्ट है आपने उसको रिज़ल्ट को जो है विजुलाइज करना है, नॉट द प्रोसेस, नॉट द बिगिनिंग, नॉट द एक्सपेक्टेशन कि मैं घर बेचना चाहता हूँ। नो, यू हैव ऑलरेडी सोल्ड आउट।
आपने ये विजुलाइज करना है, यू हैव टू विजुलाइज द एंड रिजल्ट। जब आप एंड रिजल्ट को विजुलाइज करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपने आप उस प्रोसेस में, उस काम पे लग जाएगा जो आपका एंड रिजल्ट जो आप विजुलाइज कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ सेकंड स्टेप। और इसमें कमांड क्या देते हैं या हिप्नोटिक कमांड क्या होती है, यहाँ पे कहते हैं कि हमारा आई रिलाई ऑन माई सबकॉन्शियस माइंड, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर रिलाई करता हूँ, इसकी पावर्स पर रिलाई करता हूँ, इसकी सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस पर रिलाई करता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड पे ये मेरे को गाइड करता है और गाइड कर रहा है मुझे जो है। ये घर कोई जिसको अगर बाइंग करनी है अपने घर की, तो मैं घर बाई करना चाहता हूँ, ये मुझे गाइड करेगा। सबकॉन्शियस माइंड इसको ज़्यादा पता है, ये मुझे घर अच्छा जो मैं चाहता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे घर दिलवाएगा, अच्छे तरीके से दिलवाएगा, मुझे इसकी पावर्स पे पूरा भरोसा है। जब इस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं, इस पर रिलाई करते हैं, तो ऑब्वियस है तो ये जो है उस तरीके से फिर उसको काम करना शुरू कर देता है। फिर इसका रिज़ल्ट किस तरह से आता है, रिज़ल्ट इन टर्म्स ऑफ वो एक तरह से आपको कुछ दिनों बाद हो सकता है कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिज़ल्ट मिले, हो सकता है कोई आपका फ्रेंड या कोई और नोन पर्सन आपको कोई गाइड करे या बताए कि फ़लानी जगह पे आपको कोई घर सेल आउट हो रहा है, आप वहाँ पे बात करिए। तो ये किसी भी मेथड के थ्रू आपको नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये एक तरीका है, मेथड है या वे है जिस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यू कैन से रिस्पॉन्ड करेगा, और आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्ट करना है, उस तरीके से आप उस चीज़ को फाइनलाइज करके ख़त्म कर देंगे। सो दिस इज़ द वे योर माइंड एक्ट्स कि आप कैसे घर को बाय कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब अपने घर को किसी को आप सेल करना चाहते हैं तो उसी केस में आप इस कमांड को उल्टा कर सकते हैं कि उसमें कमांड क्या होगी, उसमें हिप्नोटिक कमांड ये होगी कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर्स हैं उसको रिलाई करता हूँ, मैं घर बेचना चाहता हूँ और घर जो है मेरा, मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स पे भरोसा है, मैं उस पर रिलाई करता हूँ, ये जो मैं चाहता हूँ, जिस रेट पे चाहता हूँ उस पर ये घर बिक जाएगा, और इसको जो ख़रीदने वाला है वो भी इस रेट को इस पर एग्री करेगा, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, और वो भी इस घर में आके प्रॉस्परस करेगा। और परमात्मा इस या सुपर कॉन्शियस या जो मेरी सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस है सबकॉन्शियस माइंड की, वो इस डील को कन्वर्ट करने में या एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी या हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से जो कमांड जब हम देते हैं तो उसका रिज़ल्ट उसी तरीके से आता है कि विद इन अ डेज़ या कुछ हफ्ते में, मे बी डैट डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रांगली यू गिव द कमांड या हाउ मच फेथ यू हैव इन योर कमांड, तो उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस पर एक्ट करता है और आपको रिज़ल्ट देता है। तो इस तरीके से जो है आप अपने रिज़ल्ट ले लेते हैं और आपकी डील हो जाती है और आप सेल आउट करने में उसका सक्सेसफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ शी सक्सीडेड इन गेटिंग व्हाट शी वांटेड। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है ऑथर ने, एक लेडी थी मार्गरेट टी, वो बेसिकली ऑथर का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं इसके जो सेमिनार्स थे अटेंड करने के लिए उसको आना पड़ता था। वो किसी दूर कहीं पे रहती थी, उसको 2-3 जो बसेस जो थी वो चेंज करके आना पड़ता था, उसमें काफ़ी उसके 1.5-2 घंटे लग जाते थे। तो इसके लिए बड़ी दिक्कत की बात थी, तो वो चाहती थी कि उसके पास कार हो जिससे उसका वो टाइम से वो हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कंडीशन ऐसे नहीं थी कि वो कार बाई कर सके। तो उसने ये बात डिस्कस की ऑथर के साथ और ऑथर ने उसको सजेस्ट किया कि आप एक स्टेटमेंट जो है, हिप्नोटिक कमांड जो है अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को वो दीजिए, आप सजेस्ट करिए, आप इमेजिन करिए, हिप्नोटिक कमांड्स देने उसमें दी कि आप ये समझिए कि आपके पास ऑलरेडी एक कार है, आप कार के थ्रू आ रहे हैं और उसका जो है प्रोग्राम अटेंड कर रही हैं और बहुत खुश हैं, भगवान ने आपको कार दे दी एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से जब उसने पॉजिटिवली ये इमेजिन करना शुरू किया और विद फुल फेथ, द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ विद फेथ। ये अगर सुपरफिशियली आप इमेजिन करोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी आपकी। यू हैव टू हैव द इमोशंस, यू हैव टू हैव द फेथ इन दैट योर वट एवर यू वांट। तो इस तरीके से जब उसने ये विजुलाइज करना शुरू किया तो क्या हुआ इसमें, देखिए सरप्राइजिंग क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद, 2-3 हफ्तों के बाद उसके एक अंकल थे दूर के, वो उनकी डेथ हो गई और उनके पास कार थी। वो कार और अपनी घर की प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम, उसके नाम करके चले गए। तो अब क्या हुआ, वो घर भी या प्रॉपर्टी भी लड़की को मिल गई और वो कार भी उसको मिल गई।
तो अब वो गाड़ी के थ्रू वो ये ऑथर के सेमिनार अटेंड करने आनी शुरू हो गई, और ऑथर को उसने सारी ये कहानी बताई कि किस तरीके से उसका ये जो भी सोचा था किस तरह से वो मटेरियलाइज हो गया। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स मूव एंड टर्न इनटू रियलिटी, कि जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड इन करते हैं। नेक्स्ट इज़ द सक्सेसफुल टेक्निक एम्प्लॉयड बाय मैनी आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव्स। कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए किस तरह से बहुत सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की कैसे उन्होंने काम करते हैं, कैसे वो अपनी अचीव करते हैं लाइफ में सक्सेस, यहाँ पे बताया है। तो इसमें कहते हैं एक सिंपल वर्ड है सक्सेस। कहते वो यहाँ पे ऑथर उनको सजेस्ट करते थे कि आप वर्ड जो है सक्सेस, इसको आपने जस्ट विजुलाइज करना है। आप इस वर्ड को विजुलाइज करिए, इसको बार बार अफर्म करिए, इसकी एफर्मेशन करिए। आप जब इसको रिपीट करेंगे, अफर्मेशन करेंगे इस वर्ड की, तो ऑब्वियस है इसमें सारा कुछ आ जाता है। सक्सेस में आपकी रिलेशन की सक्सेस भी आ जाती है, आपकी फाइनेंशियल, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में उस सारे इसमें आ जाते हैं सक्सेस में। तो ओवरऑल अगर आप लाइफ में हर एक एस्पेक्ट्स में अगर अच्छा चाहते हैं, तो आप वर्ड जो है सक्सेस उसको विजुलाइज करना शुरू करिए, उसको इमोशन के साथ अपनी माइंड को इम्बाइब करना शुरू करिए, इम्प्रिंट करना शुरू करिए। तो ये जो है आप अल्टीमेटली इसका आपको इम्पैक्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें आपको कहते हैं इस चीज़ की हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप डेली माइंड को ये फीड इन करें, और जब ये आप फीड इन करेंगे इस ड्राउजी स्टेट में जाके, तो ये क्या है कि आपकी एक आपका जो माइंड है इसको आइडिया को, सक्सेस ऑफ आइडिया को जो है इसको टेक इन कर लेगा, और उसको फाइनली वो एग्जीक्यूट कर देगा, और जो जो आप चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिल जाएगा। और फाइनली जो ऑथर है इस पूरे चैप्टर को समराइज़ करते हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स में। उसमें पहला ये है कि सक्सेस जो है इट्स नथिंग बट ओवरऑल आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस जो है, प्रोस्पेरिटी, ये सारों का कॉम्बिनेशन अगर होता है, ये सारे एस्पेक्ट्स फुलफ़िल होते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है सक्सेसफुल है। नॉट कि आपके पास पैसा है आप सक्सेसफुल हैं, दिस इज़ नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ। और जो आप अगर आप किसी सक्सेस को कहते किसको हैं, सक्सेस को कहने का मतलब सक्सेस के 3 पार्ट्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि किस काम को आप लव करते हैं, किस काम को आप पैशनेटली करना चाहते हैं या करते हैं। अगर वो नहीं पता है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दीजिए, उसको एक ड्राउजी स्टेट में जाके उसको बोलिए, उससे पूछिए कि वो रिवील करे कि आपका जो आपकी सो कॉल्ड आप चाहते क्या, आपकी चाहत क्या है, आपका पैशन क्या है। जब वो आपको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेट कर देगा, तब उसको आप स्पेशलाइजेशन कीजिए। स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपने ये जो है वो ह्यूमैनिटी या लोक भलाई के लिए उस चीज़ को, वो चीज़ को ना भूलते हुए, उस चीज़ इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपने वो काम करना है, वो उस चीज़ को एज ए प्रोफेशन करना है, ताकि लोगों का भी भला हो और उसके साथ साथ आपको भी भला हो। और आपने कभी भी ये नहीं करना है कि जो आपकी ट्रू सक्सेस है लाइफ में वो पीस ऑफ माइंड के बिना नहीं हो सकती। आपका पीस ऑफ माइंड है तो भी आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है, अदरवाइज़ उसको सक्सेसफुल लाइफ नहीं कह सकते हैं। और ये जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसकी वो साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली जो है वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हाई लेवल पे हो जाती है। वो इन चीज़ों को समझता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर्स क्या हैं, और उस जो वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको बाईपास नहीं करता, उसको ना मानने की गलती नहीं करता है। कहते हैं इसमें कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में, हमें प्रोफेशनल्स के लिए कहते हैं, अगर प्रोफेशनल कोई है तो अगर वो चाहता है कि मैं प्रमोशन मुझे मिले, तो उसको उस चीज़ की विजुलाइज़ करना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ये पिक्चर, विविड पिक्चर अपने माइंड में बार बार विजुलाइज़ करनी चाहिए कि उसकी प्रमोशन ऑलरेडी हो चुकी है, वो सेलिब्रेट कर रहा है, लोग उसको बधाइयाँ दे रहे हैं। जो इस तरह से जब वो विजुलाइज़ करेगा विविड पिक्चर माइंड में, तो ऑब्वियस है वो उसको अट्रैक्ट करेगी उसकी सो कॉल्ड प्रमोशन, और विद इन टाइम देखेगा कि उस चीज़ के रिज़ल्ट उसको मिलेंगे। आपकी जो थॉट्स हैं, कहते हैं वो जितने भी आप जिस चीज़ पे भी आप थॉट्स लगाएंगे, जितने भी वो इर्रेस्पेक्टिव है आपका सबकॉन्शियस, जैसे पहले बताया,
आपका वो जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं चीज़ को समझता। सो आपकी जो थॉट्स हैं आपने बड़ा उसको देखभाल के उसको पॉजिटिव चीज़ों पे लगाना है, उस पर कंसंट्रेट करना है, ताकि जो आपके एंड रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव आएँ। और आपने कभी भी अपने जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पावर हाउस है मेमोरी का। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ याद रहे, ना बोलें, तो आपने कमांड दें अपने माइंड को कि सबकॉन्शियस माइंड की जो सुपरनेचुरल पावर है, इंटेलिजेंस है, वो मुझे जब भी मैं चाहता हूँ वो मुझे सारा कुछ रिवील करती है, सारा कुछ मुझे याद रहता है। और जब भी मुझे किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग की या उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे को सारा रिवील करता है। और इसके साथ साथ अगर कुछ कहते हैं आप सेल या बाय करना चाहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी सुपरनेचुरल इंटेलिजेंस है वो आपको उसी तरीके से सही बायर या सेलर को आपसे मिलवाती है, और वो दोनों में उस पर भलाई होती है और दोनों ही प्रॉस्परस होते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का, उसके बाद आप धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं, वो सुपर नेचुरल पावर का आप धन्यवाद करते हैं कि वो इस आपके इस जो रिक्वायरमेंट थी, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो आप चाहते थे उसको फुलफ़िल किया। तो इस तरीके से जो है आपकी इन ड्यू कोर्स आने वाले समय में वो आपकी जो है एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाती है। और कहते हैं आपको हमेशा एक सक्सेस का जो आइडिया है वो हमेशा अपने माइंड को इम्प्रिंट करना चाहिए, इम्बाइब करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सक्सेस का जो आइडिया अपने माइंड को देंगे तो ऑब्वियस है इसमें सारा कुछ आ जाता है, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, सक्सेस है, प्रोस्पेरिटी है। जैसे ही आप सक्सेस का जो एक अपने ड्राउजी स्टेट में जाके माइंड को, सबकॉन्शियस को एक इम्प्रिंट करेंगे ये वर्ड, तो ऑब्वियस आपको सारा कुछ ही प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 11th, जिसका नाम है योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से पार्टनर है आपकी सक्सेस में। सो इसके के साथ ही हमारा ये डिस्कशन जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, काफ़ी कुछ आप लर्न कर पाए होंगे, काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग में दे पाया हूँगा, क्लैरिफाई कर पाया हूँगा। और अगले वीडियो में हम 12th चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।